टोटल ग्रुप इज बैक। यू आर इंटरफेयरिंग विद थैंक यू सो एवरीबॉडी। मच। ये भाई साहब पीछे आ जाओ, लैंडस्लाइड हो रही है। तो कल कहाँ कैंपिंग किया था? कल नीचे किया था रोड के किनारे। लेह में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला पास पे और वहां का मिशन हमारा हुआ कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, अभी हम पहुंचे ही हैं। और सामने दिख रहे हैं बर्फ के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पहाड़ और दूसरी तरफ है इतनी सुंदर सुंदर सी रोड जिसमें है मस्त मस्ती कीचड़ और पानी। फिलहाल हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि भैया हमें कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, आगे कितना आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पर पास पे ही रुक कर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, ये मेरा सोचना है। लेकिन मेरी सोच से घंटा फर्क पड़ेगा, किसी को जिसके हाथ में हैंडल है वही डिसाइड करेगा कहाँ हमें रुकना है कि नहीं रुकना है। लेकिन यहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा था, बर्फ़ में दिख रही थी ताजी ताजी और फोटोज़ भी क्लिक कराने थे। तो फिर भाई हम लोग यहाँ पर रुके अच्छे से। और जो भाई हमारे साथ में आया वो बंदा है आरव, जो जगह जगह खो जाता है, उसे यहाँ पर माइलस्टोन पे पास में और एटीट्यूड के पास में फ़ोटोज़ क्लिक कराना था। तो भाई हमें रुकना ही था और उसे क्या हम सबको कराना था। तो उसके बाद हमारा मिशन चालू हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट मिशन है जो कि है बाइक पार्किंग ढूंढना। बोलते पार्किंग ढूंढना ही सबसे बड़ा मिशन होता है यहाँ पर हिंदुस्तान में। यहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ है, ऊपर देखो क्या स्लाइड मार रहे हैं यार, मन करने लगा मेरा भी, कितना मज़ा आ रहा है इन लोगों को देख के। मुझे मज़ा आने लगा, मेरा मन तो करा पार्किंग गई भाड़ में, पहले मैं बर्फ़ की तरफ कूदने ही चली जाऊँ। और यहाँ देखो एल्टीट्यूड के पास में कितनी ज़्यादा भीड़ है गाइस। पार्किंग ढूंढने के बाद में हमारा थर्ड मिशन चालू होता है। थर्ड मिशन में भाई एक और पचका हो गया। ये दोनों ना अपने घर से लेकर आए थे DSLR, लेकिन यहाँ लेकर नहीं आए। क्यों? क्योंकि भूल गए। इन लोगों को इतना था कि बस हम खालियात जाएंगे, सारा सामान होटल में जोड़ कर आए। यहाँ तक कि DSLR भी अब दोनों लड़ रहे, तो क्यों नहीं लाया, तो क्यों नहीं लाया। इतनी देर से एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेलने पे लगे पड़े हैं और DSLR लेकर नहीं आए। और यही इनका मेन पॉइंट था। इसके बाद में ये लोग वापस घर जाने वाले हैं और जिसके लिए घूमने आए थे वहीं पर ही DSLR लेकर आए। क्या ऑसम लोग हैं, अमेजिंग। ऐसे ऐसे लोग आते हैं हर जगह लड़ने झगड़ने, उनको टाइम नहीं होता घर पे झड़ने का, घर पे भी ऐसे ही करते। तो हम यहाँ पर फ़ोटो क्लिक कराने के लिए खड़े हुए थे और जो आप येलो शर्ट वाले अंकल देख रहे हैं, बस इनका तो पारा हाई हो गया, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 घंटे से फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। सिर्फ ये 3 जन हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। इनको 1 घंटा लग गया, जबकि लाइन लगी हुई थी। उसके बाद हम 5 जन को फ़ोटो क्लिक कराना, हमने सिर्फ 2 फ़ोटोज़ क्लिक कराए, उसके अलावा नहीं कराए। लेकिन इनका जो दिमाग था ना, इतना गर्म था, इतना चीख चिल्ला के और इतना ही बदतमीज़ी से बात कर रहे थे कि पूछो ही मत। जैसे कि अपनी अकल, अपनी बेशर्मी और अपनी तमीज़ सब बेचकर यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए पैसे मिल नहीं रहे होंगे, जुगाड़ लगाना पड़ा होगा, तो इसलिए सब कुछ बेच बाच के ये यहाँ आ गए हैं, जो कि आप देख सकते हो और सुन सकते हैं। इनका मैं अलग से व्लॉग डालूंगी इनकी ही आवाज़ में, ताकि आप पूरी तरीके से इनकी बदतमीज़ी को और इनकी जो नज़ाकत है उसको आप आराम से सुनिए और पता चलेगा आपको कि कितने महान महान लोग भाई यहाँ पर हिंदुस्तान में घूम रहे हैं। हम तो भाई पूरा इंडिया घूमने निकले, तो हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलने ही वाले हैं। तो हमने सोचा भाई मिट्टी डालो इस पॉइंट पर और चलते हैं भाई अपने आगे काम पे, जो कि जो हमें करने आए हैं हम वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, जब ये पूरा मिशन चल रहा था ना, जो पॉइंट था जिसके लिए फ़ोटो खींचने के लिए लाइन लगी हुई थी और लोग मरे जा रहे थे, उसके वो बिल्कुल खाली पड़ा है और कोई फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करा रहा है। लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से सब मस्त तरीके से एंटरटेन होने आ गए हैं, मज़े लेने के लिए आ चुके हैं। लेकिन सीरियसली ऐसे ऐसे लोग ना हर जगह भरे हुए हैं। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, अपना मूड ना ख़राब करते हुए अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। तो फाइनली हमें मिली अच्छी साफ सुथरी प्यारी प्यारी बर्फ। भाई मैं अपना मूड ठीक करने के लिए तो बर्फ़ में खेलने लगी, क्योंकि मैं तो जब से बाइक से पार्किंग ढूंढ रही थी ना, तब से मेरा मन कर रहा था कि मैं बर्फ़ में खेलने आऊँ, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे साफ़ सुथरी बर्फ़ नहीं मिली। क्योंकि बहुत जगह बर्फ़ तो मिली लेकिन मिट्टी वाली मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई लोग सब चलते हैं बर्फ़ में खेलते हैं। और जो इन लोगों ने मस्ती करना शुरू करी है, ये लोग तो कश्मीर से, तो इन लोगों को बर्फ़ में खेलने की बहुत अच्छी आदत है, मतलब कैसे स्लाइड करेंगे कैसे नहीं करेंगे। और आपको इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं, जैसे कि DSLR भूले, साथ के साथ में अपने बर्फ़ में खेलने वाले शूज़ भी लेकर आए थे, वो भी वो होटल में ही छोड़ कर आए हैं। दोनों नवाब बस खाली हाथ चले आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। जो सामान कश्मीर से कैरी कर रहे थे यहाँ आने के लिए, वो सारा सामान कहाँ रख कर आए? होटल में। तो इन लोगों के लिए तो भाई क्लैपिंग बनती है कि भाई इतना अमेजिंग काम करा इन लोगों ने। लेकिन एक बात अच्छी है, ये लोग अपनी बात पे अफसोस ना मना, तो ये नहीं लाए वो नहीं लाए, लड़ना झगड़ने की जगह ये लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे और इन्हीं शूज़ में मस्त बर्फ़ में ऊपर नीचे चढ़ रहे थे। ये लोग कैसे भागते हुए ऊपर गए, स्लाइड कैसे कर रहे थे, अमेजिंग
था। मैं तो नीचे ज़रा सा पैर रख रही थी, ऐसे स्लिप हो रहा था, मैं तो गिर रही थी। ये देखो ये लोग भी कैसे गिर रहे हैं। और इनफैक्ट अभी स्टार्टिंग में ही मैंने दिखा था कि लोग गिरते पड़ते आ रहे थे। इन लोगों की ग्रिप बहुत अच्छी थी। अगर कोई भी लोकल बंदा है ना वहाँ का, जिनको जो बर्फ़ में खेलता है, जिनकी तरफ बर्फ़ पड़ती है, तो उन्हें आदत होती है कि भाई किस तरीके से बर्फ़ में चढ़ना है, उतरना है, खेलना है, कूदना है, क्या करना है, बहुत अच्छे से पता होता है। तो मैंने सोचा भाई इन लोगों से गाइडेंस लूँगी और पूछूंगी, मैं भी ऊपर तक चढ़ के जाऊँगी, पूरा पहाड़ तो मैं चढ़ के ही रहूँगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत बर्फ़ से खेलम खाली कर ही लेती हूँ। तो मैंने सोचा ये तो बर्फ़ से निशाना ही नहीं लग रहा मुझसे ढंग से, मैं क्या ही ऊपर चढ़ूँगी। फिर मैंने भी हार नहीं मानी, मैंने सोचा पैर रख ही देती हूँ, क्योंकि अब बर्फ़ में खेलने का मन तो कर ही रहा था। गिरूंगी तो क्या हुआ, चोट थोड़ी लगेगी, बर्फ़ में ही तो गिरूंगी यार। तो मैं भी चलने लगी। इसने मुझे थोड़ी सी ट्रिक बताई ऊपर चढ़ने की, और हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ ये लेकर चला गया। लेकिन मैं स्लिप इतना हो रही थी, मेरा मन करा कि ऊपर नहीं जाऊँ भाई, क्योंकि अगर मैं गई ना ऊपर से गिरी ना तो कसम से चोट भी आ सकती, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उधर पत्थर तो पड़े ही थे। तो फिलहाल मैंने सोचा मैं एक जगह खड़ी हो जाती, मेरे लिए वही काफ़ी। और यशु ने भी अपना मिशन बना लिया ऊपर चढ़ने का, लेकिन उन्होंने अपने तरीका नहीं ढूंढा कि भाई कैसे चढ़ना है, और वो चढ़ पड़े। तो देखते हैं वो चढ़ पाते नहीं चढ़ पाते, क्योंकि सबके संग में यही प्रॉब्लम होती थी कि वो स्लिप हो रहे थे। मेरे संग में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई मैं स्लिप हो रही थी। लेकिन देखो वो तरीका बता रहा है कि आपको पैर किस तरीके से अंदर घुसाने हैं और किस तरीके से ऊपर चढ़ना है। जैसे कि एक टीचर मिल गया हमें और वो हमें अच्छे से पढ़ा रहा है, तो वही कहानी चल रही है। पहाड़ के ऊपर जाने का मेरा बहुत ही मन था, लेकिन देखते हैं एंड में कि मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरा मन तो सच में बहुत ज़्यादा है। और मोहसिन टीचिंग क्लासेस दे ही रहा था, उसने हम लोगों की तरक्की देखी कि भाई हम किस तरीके से सीख रहे हैं। उन्होंने सोचा बाहर में जाओ, इन लोगों से ना हो पाएगा, इनसे इनके बस की ना है। तो इनने हमें साइड में रखा और खुद चढ़ पड़ा। उसने कहा मैं जा रहा हूँ ऊपर, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी वो वैसे उसका वेट कर रहा था। फिर फटाफट से वो भागा ऊपर की तरफ। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करी, बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर आरव नीचे खड़े होकर चीख रहा था कि मुझे भी आना है, मुझे भी आना है। लेकिन उसे आना नहीं था, क्योंकि उसे बर्फ़ में खेलना ही नहीं था, पता नहीं, बस ऊपर से चीख रहा था कि मुझे आना है। उसे शॉर्ट्स और रील्स बनाने थे, बस खड़े होके बोलना था, बनाना उसे कुछ भी नहीं था। लेकिन मोहसिन ने जो स्लाइड मारा है, कसम से ऐसे मारा, इतना मस्त मज़ा आया। मैंने सोचा मैं आ जाऊँगी ना ऊपर से, मेरा भी मन था भाई स्लाइड मारने का। लेकिन वहीं खड़े होके मैं बस यही इशारे करती रही, और कुछ भी इतने मस्त तरीके से एंजॉय नहीं कर पाई, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ पर खेलने गई थी बर्फ़ में। तो मुझे लगा कहीं चोट ना, क्योंकि नीचे की तरफ था कीचड़, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से। और ये जो क्या नाम है, बर्फ़ पिघल रही थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ थी। तो भाई कीचड़ में गंदी होती, उससे पहले मैंने सोचा प्लान कैंसिल। लेकिन हमने एंजॉय करना नहीं छोड़ा। हमने भाई मोहसिन को बोला कि तू कैमरा लेके ऊपर जाओ और मस्त एंजॉय करते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने मोहसिन के हाथ में ऊपर कैमरा पकड़ा के मस्त एंजॉय करा, बहुत ही मज़ा आया और बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। सिर्फ हम 4 ही थे, 5वां गायब था, क्योंकि ना उससे ऊपर आना था, वो फ़ोन पे ऑल टाइम लगा हुआ था। उसके अलावा उसके पास कोई और काम नहीं था। यहाँ पर हमने बर्फ़बारी करी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद में कैमरा रखने के बाद भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। और यहाँ पर इसने कैमरा पकड़ के जो स्लाइड मारा है गाइस, मज़ा आ गया, अमेजिंग। और ये धड़ाम से गिराई, यहाँ पर थी कीचड़, ये कीचड़ में जाते जाते बिल्कुल बचा। मोहसिन को स्लाइड करने में इतना मज़ा आ रहा था कि बैक टू बैक वो स्लाइड ही कर रहा था, और मुझे उसे देख के इतनी जेलसी फील हो रही थी कि मेरा ही मन करने लगा मैं स्लाइड करूँगी, ऊपर से नहीं लेकिन नीचे से करूँगी, लेकिन करूँगी। फिर मैंने भी हौसला बुलंद किया और मैंने भी स्लाइड करी, यहाँ से नीचे से कर ली, थोड़ी सी करी, लेकिन मैंने भी करी, मज़ा आया। लेकिन कीचड़ में जाने का डर ज़रूर था। लेकिन मेरी केयर करने वाले बहुत सारे लोग थे, बट देखो मैं तो खड़े खड़े ही गिरने लगी हूँ। तो फिर स्लाइड करूँगी तो क्या ही हाल होगा। बर्फ़ इतनी ज़्यादा ही स्लिपरी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और कीचड़ तो बहुत ही ज़्यादा, मुझे कीचड़ में गिरने का सबसे ज़्यादा डर था। अब मेरा मन है कि यशु जाके कीचड़ में 25 से जाके गिरे, पर देखो पॉटी वाला पोज दे रहे हैं यहाँ बैठ के। मतलब लिटरली इतना डर लग रहा है इस बंदे को नीचे आने में कि वहीं बैठ गया, बट इसको और ऊपर जाना है, क्योंकि मैंने ना उसको ये बोल दिया बस इतना सा इतना, तो मैंने भी स्लाइड कर लिया, थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, तो ऊपर जाने लगा अब वो, लेकिन नहीं जा पाया और उसने वहीं से ही स्लाइड मार लिया। मेरा मन था कि अभी झपाक से जाके कीचड़ में गिरे, लेकिन ये बच गया, पहले ही आके उसने स्लाइड अपना रोक लिया, क्योंकि मुझे केयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उसे नहीं। बम जो भी सोच रहा है। सॉरी गाइस, कैमरा ऑन करना भूल गई थी। भगवान, कोई नहीं, दोबारा रीटेक। नीचे आओ, फिर दोबारा जाओ। यहाँ पर मोहसिन ओवैस एक
टेक में, मतलब इतनी ज़ोर से अचानक से भागते ऊपर पहाड़ी पे चढ़ते हुए गए थे, उनको ये शॉट बनवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई और मैं मस्त शॉट ले रही हूँ, बाद में बोल रही कैमरा ऑन करना रह गया। तो इन शॉट उन लोगों की मेहनत हो गई ख़राब यहाँ पर, और बेचारे थक हार के ऊपर तक पहुँचे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी के चक्कर में वो लोग ऊपर नीचे इतना ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे, ऊपर की ऊपर ही रह गए। तो मार्केट में प्रकट हुआ एक और नया अवतार, जो कि आप देख सकते हैं साइड में खड़ा है। अब उसे भी एक शॉट बनवाना है, सेम उसी पैटर्न में बनाना था जिस पैटर्न में उन दोनों ने बनाया था कि मैं भागता हुआ जाऊंगा, चीज़ें कर लूँगा। लेकिन भाई लोग वो तो कश्मीर के थे, तो उन्हें तो आदत थी, और ये है राजस्थान का, वहाँ तो बर्फ़ देखने के लिए दूर दूर तक नसीब नहीं होती है फ्रिज के अलावा। तो देखो ये फ्रिज के बर्फ़ की तरह जैसे चलते हैं वैसे चल के जा रहा है, और इसे ये भी नहीं पता कि चलना कैसे, क्योंकि जब वो ट्रेनिंग दे रहा था, ट्रिक एंड ट्रिक जो होती है वो भी बता रहा था, इसने वो भी नहीं सीखी क्योंकि तब फ़ोन में बिजी था। तो ये सोच रहा है एक शॉट में भागता हुआ जाएगा, जो कि भागता हुआ तो नहीं है, आप देख सकते हैं कितने आराम आराम से चढ़ के जा रहा है। लेकिन उतना चढ़ गया क्योंकि वहाँ पत्थर रखे थे, इसलिए पत्थर के सहारे हम उतना चढ़ सकते हैं। बर्फ़ में तो स्लाइड होती है, तो वो जो चल रहा है उतर रहा है ना, वो सब पत्थर की तरफ है, लग रहा है कि बर्फ़ में कर रहे हैं। और देखो क्या मस्त स्लाइड हो रहा है। तो बस ये इतना ही जोश था, एक नया अवतार आया और यूं ही अवतार की तरह गायब हो गया। बस इतना ही था इसका सीन। फिर यहाँ पर इतने सारे शूट्स करने के बाद में हम लोगों ने खेला है स्नोबॉल कैच कैच। ऊपर दो महान हस्ती गए थे जो नीचे उतरने का नाम नहीं लेते, वो ऊपर की ऊपर ही टिक गए थे क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि मेरा भी बहुत मन था ऊपर जाने का, जो कि मैं नहीं जा पाई। और सामने देखिए पिंक पैंट वाले को, बेचारा बहुत देर से ऊपर से नीचे आने का ट्राई कर रहा था और घंटों बाद पहुँच ही गया नीचे, अपना मिशन कामयाब करा। और यहाँ पर चल रहा है कैच कैच, तो यहाँ पर कैच कैच खेलते हुए हम लोगों ने खूब मस्ती करी और खूब सारे शॉट्स बनाए। और हमारे मस्त मस्त शॉर्ट्स को देखने के लिए आप हमारी शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको हमारे शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। मैं यहाँ अपलोड नहीं कर रही क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर शॉर्ट चल रहा है, मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा रही हूँ बहुत मुश्किल से। वैसे एक चीज़ होती है, वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद में एडिटिंग करने का प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है। और जब भाई ये वीडियो बनती है तो पता है एंजॉय नहीं कर पाते हम कोई भी जर्नी, ऐसा लगता है भाई हमें ये कंटेंट बनाना है, वो कंटेंट बनाना, हम इसी में ही रह जाते हैं। लेकिन जब हम ये बिना यूट्यूब के अपनी जब ट्रैवल करते हैं, जब हमें कोई कंटेंट नहीं बनाना था, तो उस टाइम पे हम ये सोचते हैं कि भाई यार एंजॉय करो, कैसे भी कर लो, बस कर लो, चले आओ, ख़त्म कहानी, बस थोड़े बहुत पोस्ट दे तो हो गया। लेकिन अभी हमें कुछ भी करना पड़ता है तो अपना बहुत सोच समझ के और एन्जॉयमेंट अपना उसी हिसाब से करना पड़ता है कि भैया कंटेंट बन जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि अब कंटेंट बनाना ही एक बिग टास्क बन जाता है। ये सारी फीलिंग्स एक यूट्यूबर बहुत अच्छे से समझ सकता है कि कंटेंट बनाना ही बड़ा टास्क होता है, जो कि अभी चल ही पड़ा है। और हम लोग एन्जॉयमेंट रखते हैं साइड में, सिर्फ कंटेंट बनाने पर वो रखते हैं, फोकस रखते हैं। लेकिन जो देख रहे तो उन्हें लगता है अरे वाह कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितना मज़े आ रहे हैं, कितनी मस्ती कर रहे हैं। लेकिन साथ के साथ में मज़े मस्ती इतने नहीं हो पाते जितना कंटेंट बनाने पे हमारा ध्यान रहता है। यहाँ पर ओवेस का प्लान है यशु को ऊपर से धक्का देने का, और मौसिन का प्लान है कि मुझे ऊपर तक ले जाने का। तो यहाँ पर ये प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। यशु का आप देख सकते हैं बर्फ में चढ़ रहा है, और मैं उससे कह रही हूँ बस अब कूद जा, तो पहुँच और कूद जा, लेकिन हमारी तरफ मत कूद, जो अपोजिट डायरेक्शन है उस तरफ कूद जा, छुट्टी टंटे ही खत्म हो जाएंगे तेरे तुझे जो टंटे होते हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। फिलहाल वो वहाँ पर शूट करवाने गया, सब उसे रोक रहे थे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, क्योंकि ज़रा सी बर्फ़ खिसकी नहीं, इंसान गिरा नहीं, क्योंकि उधर की तरफ बर्फ़ की खाई थी लेकिन बर्फ़ की थी, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था। बाकी सब भी केयरफुल चिल्ला रहे थे, क्योंकि भाई कोई हादसा होने में देर नहीं लगती। सर हम चढ़ी ना ऊपर, सर मैं सच बताऊं, मैम आप देखो ऊपर हम सीधे अब बोल रहा था ना सर, हम की बैठ गए थे ऐसे, मेरी सांस फूल रही थी सर। फिर सर ने बोला था ना ये एक जगह बैठो, दिमाग ठंडा। मैंने भी वही किया, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो रही थी। तो गाइस बर्फ में मस्ती करके यहाँ पर थोड़ी लड़ाई झगड़ा होने के बाद में हम निकल रहे हैं खारदुंगला पास से, आप देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं लेह की तरफ। तो यहाँ पर बर्फ में खूब मस्ती करी, पीछे से पूरा ट्राउज़र गीला हो रखा है, लेकिन मज़ा बहुत आया यार, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। ऑक्सीजन की कमी है थोड़ी सी, लेकिन इतनी नहीं कि मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा फील हो रहा है, हल्का सा फील हो रहा है कि हाँ ऑक्सीजन कम है, दैट्स इट। ठीक है, आप मैंने बर्फ में खेला तो जैसे मेरी तो सांस चढ़ ही जाती है नॉर्मली किसी भी एक्टिविटी में, तो बस वही मुझे लगा वही चीज़ हुई है। तो मुझे उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि मुझे मतलब ऑक्सीजन का कमी है। मुझे लगा कि शायद मैं थक गई हूँ, तो वो थकान जल्दी भी होती है जब ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वो चीज़ भी होती है। और ज़रा सा
ये सब चीजें हुई हैं और हम अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं, लेह की तरफ। सब बाइक से स्टार्ट करके नीचे उतर रहे हैं। हमारे तीनों राइडर साथ वाले वो जा रहे हैं इंजन स्टार्ट करके, भगाते हुए अपना इंजन पेट्रोल भी खर्च करते हैं। हम उतर रहे हैं नीचे। कौन सी जगह थी ये? कारदुगला। तो यहाँ से हम उतर रहे हैं नीचे। और क्या लगता है गाइस आपको, वो सामने वो दिख रहे हैं, मैं इंजन बंद करके आ रहा हूँ, वो इंजन स्टार्ट करके जा रहे हैं। क्या मैं इनको कवर कर पाऊंगा? क्या मैं पकड़ पाऊंगा उनको? चलो देखते हैं चेस कर पाएंगे कि नहीं। और बंद इंजन में यहाँ देखो तो सारी वर्ल्ड की पावर दिखाता हूँ आज मैं। ये तो लगता है मैं इनको पहले टर्न पे कवर कर लूंगा। बाकी देखते ही है 16,000 फीट नहीं, पता नहीं। अभी ऑक्सीजन की कमी तो यहाँ पे भी बहुत है अभी, लेकिन लोग इनको तो मैंने भी पकड़ लिया। क्या घंटा ही स्टार्ट करके भगा रहे हैं लोग। चल बाकी तू देख। तीसरा मस्त लहराते हुए जा रहा है, अपना इंजन भगाते हुए। ये इसको भी मैं ओवरटेक करूंगा। पी 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 पी। और ये तीसरा। तो फाइनली बिना इंजन के हमने तीनों को पछाड़ दिया। ये रहे तीनों। भाई साहब पीछे आ जाओ, लैंडस्लाइड हो रही है। गाड़ी में एक जगह खाली होगी। प्रॉपर्टी पे नजर देखो पहली होगी बाइक की। भाई बच के रहना, प्रॉपर्टी पे नजर है बाइक की। लैंडस्लाइड। भाई आप फोकस में आ गए स्लाइड के। ले हट गए और अब ले ले। तो गाइस देख सकते हैं कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रहा है और हम बच गए। वो यहाँ पे ये मशीन भी खड़ी हुई है, चांस की बात है। इनको पता, मतलब ये यहाँ से नीचे जा रहे थे, तो ये नीचे जा रहे थे, मशीन भी यहाँ पे रुक गई है। चांस की बात देखिए कि यहाँ पे फंसेगा नहीं ट्रैफिक अब इस वजह से, तो ट्रैफिक निकल जाएगा। ये खाली कर देंगे, खोल देंगे थोड़ी देर में इसको। तो यहाँ पे आप आते हैं अगर जम्मू या कश्मीर या फिर लद्दाख वगैरह, ये तो कुछ ज़्यादा ही है। मतलब फर्स्ट लैंडस्लाइड हमें लद्दाख में आके मिला है, तो बड़ा खतरनाक है। देखिए लाइव लैंडस्लाइड आप देख सकते हैं, तो कितना खतरनाक लगता है ये। तो आगे की तरफ हो रहा है लैंडस्लाइड और पीछे की तरफ चल रहा है डांस। तो भैया लैंडस्लाइड हो रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए। देखिए आप पीछे वहाँ लैंडस्लाइड चल रहा है और यहाँ पर हो रहा है डांस की मस्ती चल रही है। अपना लैंडस्लाइड चलने दो, बाढ़ में जाओ, हमें अपनी मस्ती करनी है। तो हम अपनी मस्ती करने में, एंजॉय करने में बिजी हैं। इस तरीके से मज़े करें, हमने पूरा 1 घंटा बिताया, लेकिन सीरियसली मज़ा बहुत आया। ये बहुत बड़ा ग्रुप था जिसके संग में बहुत ज़्यादा मस्ती हुई और बहुत अच्छे लोग थे, तो बहुत ही इंजॉय करा हमने, जो कि आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड होने के बाद में, वहाँ से पत्थर हटने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं लेह। मेरा फुल ऑन मस्ती वाला मूड है, तो इसलिए अभी भी मैं बाइक पे बैठ के कर रही हूँ डांस। और हमें आगे जाके मिल गए हैं भाई एक साइकिलिस्ट जो पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं साइकिल से। टाइम होगा घर से निकले? 204 दिन। क्या बात है। कहाँ कहाँ अभी आगे जाना है? आगे इधर तो ये जो ऊपर जा रहे हो ना पास पे, उसके आगे जाओगे फिर नुब्रा, नुब्रा वैली, उसके बाद पेंगोंग लेक। पेंगोंग तो फिर इधर से पेंगोंग तो अलग रास्ता है ना, इधर से बहुत गंदा रास्ता है ऑफ रोड। देखते हैं। हाँ वही 300 वाला जो मैंने बताया था, वो वाला पेंगोंग लेक, पूरा रिवर के किनारे किनारे जो निकल जाएगा रास्ता। तो कैंपिंग करते हो कहीं और भी रुकते हो क्या? कैंपिंग करते हैं। तो कल कहाँ किया था कैंपिंग? विदाउट मनी ट्रैवल कर रहे हैं ना, बिना हाँ वो पैसे देखा का। मैंने। तो कल कहाँ कैंपिंग किया था? कल नीचे किया था रोड के किनारे। लेह में। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।